हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन का पूरा आनंद लीजिए। कारण आप लोगों को भी मालूम है और प्रभाव भी आप लोगों को मालूम है। समास किसे कहते हैं, आज उसी का चैप्टर है हिंदी के। तो मस्त रहिए। उधर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, इधर ऑफलाइन के रिकॉर्डिंग क्लास के साथ भी काम कर रहे हैं। सारी बातों को यदि सामंजस्य से रखा जाए तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं पढ़ रहा है। आप अपने पे विश्वास रखिए और हर क्षण कदम बढ़ाते चलिए। यदि परंतु किंतु इन वस्तुओं का जवाब देना आपका अभी समय नहीं चल रहा है। और ये बहुत जवाबदेही वर्ड होते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन। ये सब शब्द जीवन में मत उपयोग करिएगा अभी, नहीं तो फिर आपको इस काल ग्रह से कोई क्षमा नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू अगेन होप जीएस रिसर्च सेंटर। चलिए, समास किसे कहते हैं आप लोगों को पहले ही मालूम होगा। शब्द किसे कहते हैं, शब्द संरचना में इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे संधि की पड़ती है वैसे ही समास की पड़ती है। अभी संधि और समास में क्या अंतर होते हैं वो बाद की बातें हैं, लेकिन जैसे संधि की जरूरत पड़ती है। संधि किसे कहते हैं आपको आइडिया है। यदि संधि जिसे कहते हैं उसी को समास कहते हैं, बस मात्र इतनी सी बात है। संधि किसी चीज को दो वर्णों के बीच तोड़ता है, तो समास दो पदों या दो शब्दों के बीच जोड़ता है। समास का तात्पर्य क्या होता है, संक्षिप्तीकरण करना। इसका टोटल अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करने का मतलब होता है जोड़ना, छोटा करना या समीप बैठाना, ऐसा होता है। बोलते आ जाइए बगल में बैठिए और नजदीक बैठ जाइए और नजदीक बैठ जाइए। अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब नया छोटा शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। समासिक पद कितने होते हैं, तो दो होते हैं। एक पहला पद होता है और एक दूसरा पद होता है। इसी दोनों पदों में एक विशेष होता है, एक उपविशेष होता है। तो ये पहला पद विशेष है, दूसरा पद विशेष है। सब बातें आगे करेंगे, बस इतना मात्र यहाँ पे बहुत है। यदि मेरा पहला वीडियो आप देखे होंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। अब आप प्रैक्टिस के रूप में काम कर रहे हैं। यदि बाय द वे आप समास पहली बार पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में ना आए। थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे सब लोग यहाँ पे क्लियर कर पाए। जो आप मेरी पूरी बातों पे गौर करोगे, जहां बोलेंगे लिखना है लिख लेंगे, और जहां बोला जाएगा कि आप याद कर लीजिए, जब मैं बोलूंगा इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, तब आप समझ लिए नोट्स। नोट्स का मतलब है 2 3 बार देखना, तो वही आप कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई समस्या रह जाएगी। पूरी बात क्लियर हो गई हो तो उत्तर पद किसे कहते हैं, पहला पद उत्तर पद, पूर्व पद किसे कहते हैं, सब तो आप लोगों को पूरा क्लियर कट बता ही दिया हूं। समीप बैठाने को ही समाप कहा जाता है। संक्षिप्त का बोलते नहीं, बड़ा संक्षेप में बोलिए, मेरे पास समय नहीं है, छोटा कर देना। देखिए परिभाषा के साथ मैंने लगाया है आपको बहुत अच्छे से। अच्छा, अब समास प्रकार कितने होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बाय द वे आपको उसी पे आते, सॉरी बेटा, समास के प्रकार कितने होते हैं, तो समास के भेद कितने होते हैं, तो जो जो बता रहे हैं उसको लिखते चलिएगा, बस मात्र इतना लिख लीजिए। आगे क्या होता है उसको छोड़ दीजिएगा। समास के 6 भेद होते हैं। एक बहुविग्रही समास होता है 6 नंबर। 5 होता है द्वंद्व समास, इसको कहा जाता है 4 को द्विगु समास, इसको कहा जाता है कर्मधारय समास, इसको कहा जाता है तत्पुरुष समास, इसको कहा जाता है अव्ययभाव समास। सभी समास बहुत अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। हिंदी में समास कितने हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कंफर्म हो गया। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, यहीं से बात हम शुरू करते हैं। आपको बता दिया हूं, समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना। क्या होता है, संक्षिप्त करना होता है। ठीक है ना। जैसे प्रतिपल मतलब क्या होता है बताइए, प्रतिपल का मतलब होता है, बताइए। प्रतिपल का मतलब होता है, कहते हैं पल पल भर जी लेने दो, पल पल भर जी लेने दो, मरने को कौन जानता है, वास्तविक यही है इसका पहचान कौन जानता है। तो यह बात समझ के रखिए। प्रतिपल, इसमें 2 शब्द होंगे। जैसे कहने का मतलब बार बार, इस दोनों में समरूपता दिखाई जाएगी। जैसे घर, सॉरी घर घर, ये दिखाई देगा।
धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, ये भी बात आपके अब बहुविग्रही समास में आएगा। जिस योजक चिन्ह के अनुसार, जिस योजक चिन्ह के द्वारा जिस योजक चिन्ह के द्वारा बंटवारा हो, वो दोनों शब्द ऐसे ही बराबर दिखे, उसे क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अरे मैं कहे ना, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। सॉरी बेटा, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अव्ययी भाव समास कितने प्रकार के होते हैं? कोई प्रकार नहीं है, बस इतना जानिए कि अव्ययी भाव समास कहा जाता है। द्वंद्व समास का मतलब होता है विलोम संबंध, बस यही मान लीजिएगा। द्वंद्व समास का मतलब होता है विलोम शब्द। अब द्वंद्व समास कैसे हो जाएगा? जैसे गुण का दोष होता है बेटा, क्या हो जाएगा? गुण का दोष हो जाएगा। सही बात है। योजक चिन्ह इसके बीच में भी लगा है, दुख के सामने सुख हो जाएगा। देखिए योजक चिन्ह इसके साथ, दुख सुख हो जाएगा, गुण दोष हो जाएगा, अच्छा बुरा हो जाएगा। यदि दोनों विपरीत हुए तो द्वंद्व हो जाएगा, तो उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। यदि विपरीत नहीं हुआ तो उसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे यही लिखा रहे बार और एक बार लिखा हो, तो इन दोनों का मतलब, बार बार का मतलब होता है मेरे बच्चे कि यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। लेकिन यही लिख दे सुख और दुख, लिख दे मेरे बच्चा, सुख और दुख लिख दे, तो इसका मतलब हो जाएगा यह द्वंद्व समास हो जाएगा। देखिए दो समास के बारे में आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करवा दिया, तो ये सब परिभाषा याद रखिएगा और एक दो बार सुनेंगे तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन द्वंद्व समास और द्विग समास के कोई प्रकार नहीं है। बस इतनी बातें याद आ गई, फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास यही आपको सबसे बड़ा समास दिखेगा, क्योंकि यह वैसे कितने प्रकार के होते हैं ये तत्पुरुष समास। देखिए मैं पद और ये सब पूरा विस्तृत करने वाला नहीं हूं, पहला पद कौन सा होगा, दूसरा पद कौन सा होगा, इसके पीछे क्या होते हैं, ये सब आपको बायोग्राफ जानना पड़ेगा। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसमें कारक चिन्ह लगे हों। वैसे यह सामान्यतः देखोगे तो 8 प्रकार के होते हैं, लिख लीजिएगा। सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। लेकिन 2 को निकाल दिया जाता है, इसको 6 प्रकार कहा जाता है। किसके आधार पे? कारक चिन्ह के आधार पर। कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है? कर्म होता है, दूसरा करण होता है। अब आपको कारक के चिन्ह मालूम होना चाहिए। संप्रदान होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है। अपादान तत्पुरुष होता है, आपादान तत्पुरुष होता है। संबंध तत्पुरुष होता है और अधिकरण तत्पुरुष होता है। ये पूरी तत्पुरुषता आपको जानकारी होनी चाहिए। चिन्ह के आधार पर ये बनाए जाते हैं। कंफर्म हो गया तो लिख लेंगे आप कितने प्रकार के? 6/8। ये सर्वोत्तम है, ये चेंज किया गया, बस इस बेस पे रखिएगा। चलें आगे बढ़े, बहुत अच्छा से आप लोग लगा भी रहे हो। अब आ जाइए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहा जाता है सर? कर्मधार समास में एक बात ध्यान रखिएगा, जो पहला पद होगा वह विशेषण होगा। कौन सा होगा? विशेषण हो। जैसे नील गाय, नील गाय हो जाएगी तो ये पद विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? विशेषण हो जाएगा। जब पहला पद विशेषण होगा तो उसी को नील गाय कहा जाता है, जिससे आपको पूरी अच्छी तरीके से बातें समझ में आ जानी चाहिए। तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास का पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा। दूसरा पद क्या होगा? अप्रधान होगा। लेकिन अभी सब प्रधान और प्रधान समझाएंगे तो बहुत विस्तृत जाना पड़ेगा मुझे। यहां तक आपको बातें कंफर्म हो गई? बहुत अच्छे से क्लियर कट दिमाग में रखिएगा, नहीं तो फिर आपको चिंतित होने पड़ जाएंगे। चलिए अब यह कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं ये जरूर पूछेगा आपसे। तो इसके 4 भेद होते हैं, या जरूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, बस इतने ही ध्यान रखिए। फिर कर्मधार के कितने उपभेद होते हैं ये भी ध्यान रख लीजिए, बता ही दें भैया। चलो उपभेद कितने होते हैं? कर्मधार के उपभेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। बस इतनी सी बात याद रखिए। यदि मैं पूरा लिखवाने लगूं ये तीनों तो आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे उपमान कर्मधार समास होगा, उपमित कर्मधार समास होगा, रूपक कर्मधार समास होगा। देखिए यहाँ लिखेंगे रूपक कर्मधार समास, यहाँ लिखेंगे
उपमित कर्मधारक समास यहाँ लिखेंगे, उपमान कर्म। तो ये सब आपके विषय में तो पूछेगा नहीं, बस हो सकता है नहीं पूछेगा, बस ये है संख्या पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो कर्मधारय के समास के प्रकार कितने होते हैं? पहला 4 होता है, और उप कितने होते हैं? अरे यार बड़ा ज्यादा मुँह भैया नींद आ रही है, देख रहे हो ना, तुरंत अभी सुबह सुबह ही नींद आ जाएगी, मतलब रात हो गया है बहुत ज्यादा, तो 12 बजने वाला है शायद। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, द्विग समास किसे कहते हैं? जहां संख्या हो मेरे बच्चे, क्या होना चाहिए? जहां पे संख्या हो उसी को द्विग समास कहते हैं। जैसे संख्या 1 2 3 4 5 6 7 की बात करें, वहां द्विग समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विग समास होता है। जैसे सप्ताह को क्या कहोगे आप? सप्ताह को क्या कहोगे? जैसे 7 दिनों वाला दिन होगा कि नहीं होगा? चौमासा का मतलब क्या होगा बताइए? चौमासा, चौमासा का मतलब होगा चारों मास वाला। इसी को जहां आपको अंक मिल जाए आगे, चौमासा, सप्ताह, पंचऋषि, शब्द ऋषि, चौराहा, दूराहा, तो ऐसे को क्या कहेंगे? द्विग समास। मतलब गिनती को, द्वि को क्या कहेंगे? द्विग समास कहेंगे। क्या कहेंगे हम? द्विग समास कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विग समास कहेंगे। द्वंद्व समास तो आपको मैंने बता ही दिया है। देखो लंबा जा रहा है भाई, पूरा विस्तृत आपको चर्चा कर रहे हैं। बहुविग्री समास किसे कहते हैं? तो आपको पहचानना पड़ेगा अभी। बहुविग्री समास किसे कहते हैं? तीसरे पद का बोध होना। जैसे कमल नयन, कमल नयन। कमल नयन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? कमल नयन का मतलब होता है कृष्ण भगवान। जैसे दशानन, दशानन का मतलब क्या होता है? दशा, मतलब जो पदा लिखा होगा उसका अर्थ तीसरा निकलना चाहिए, बस इतनी सी बात कह रहा है ये। अब बहुविग्रही समास कितने प्रकार के होते हैं? जैसे मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला होता है कि नहीं? मुरलीधर, त्रिलोचन, 3 आंखों वाले को कहा जाता है। तो ऐसी बातों को क्या कहा जाता है? बहुविग्रही समास कहा जाता है। ये भी क्लियर कट जवाब आप लोगों को बता दिए। और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 5 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिए। देखिए इसका कोई प्रकार नहीं है। द्विग समास के कोई प्रकार हैं? तो द्विग समास के कोई प्रकार है तो बताइए। द्विग समास का कोई प्रकार बताया है? नहीं, द्विग समास का नहीं। तो इसका 2 भेद होते हैं बेटा, लिख लीजिएगा। इसका 2 भेद होते हैं, यदि मैंने नहीं बताया। द्विग समास के 2 भेद होते हैं, एक समाहार पद होता है, एक उत्तर पद समाहार पद होता है। तो ये द्विज होते हैं। कर्मधार कितने प्रकार के होते हैं? 4/3 होता है, ये बता दिया। तत्पुरुष कितने होते हैं? तो 8/6 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बस इससे ज्यादा आपको जानकारी रखने की आवश्यकता अब नहीं है। पूरा प्रकार बता दिए, पूरी बात भेद को समझा दिया हूं। अब कितने प्रकार होंगे? तो अब कुछ नहीं होंगे। एक तत्पुरुष के उपभेद भी होते हैं, शायद लिख लो, याद आ गया बता दे। तत्पुरुष के 3 उपभेद होते हैं। देखिए तत्पुरुष के सामान्यतः 8 कहा जाता है, लेकिन 2 को कारक निकाल दिया गया, 6 हो जाता है। और 6 और 3 ये उपभेद होते हैं, लिख लीजिएगा, एक बार गलती ना करिएगा। कितने भेद होते हैं? 3 उपभेद होते हैं। अब यहाँ बात आपकी क्लियर हो गई हो तो फिर हम आगे बढ़ जाएं। आगे कैसे बढ़ जाएं? समास और संधि में अंतर देख लेते हैं भाई। एक बार समास और संधि में अंतर देख लेते हैं। मुख्य अंतर है, संधि 2 वर्णों में होती है। संधि क्या होती है? एक ही शब्द के अंदर होगी या तो 2 वर्णों के साथ होगी, लेकिन समास शब्दों के साथ कार्य करता है। और एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, शब्द में यह क्या करता है? रचना करता है। रचना कैसे करता है? बहुत बड़े बड़े शब्दों को छोटा कर देता है। बहुत बड़े बड़े शब्दों को छोटा कर देता है, अभी आगे बताएंगे। बहुत छोटा कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़े बड़े शब्दों को शब्द संरचना बता रहे थे। शब्द संरचना के कितने प्रकार होते हैं? शब्द संरचना के देखिए, एक तो उपसर्ग हो जाएगा, एक प्रत्यय हो जाएगा मेरे बच्चे, एक संधि हो जाएगी, और चौथा समास हो जाएगा। नीचे ऊपर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट यही होते हैं। बस अब आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। मुझे लगता है कि अब हम अपने 300 सवाल के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। होपफुली आप बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा, गलत मत करिएगा। मद माता का आप जवाब यहीं से देंगे। क्या देंगे? मद माता। चलिए अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जिससे आपको लंबा चौड़ा दिखाई अच्छे से दे, जिससे आप ये ना कहें कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, गलत हो रहा है। चलिए अभ्यास करते हैं। अब चलते हैं अपने समास के साथ, पूरा एंजॉय करेंगे, इस सफर का पूरा आनंद लेंगे, जिससे आप भी आनंद ले पाएंगे। चलिए लगाइए तत्व। तो बहुत बार पूछा गया है, देखिए 2018 में पूछा, फिर पेस्ट कॉपी कर दिया है,
और मुझे लगता है कि आप में भी पेस्ट कॉपी कर दे तो और मजा आ जाए, आप भी बल्ले बल्ले बोलोगे कि सर मजा आ गया। चलिए लगाइए, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या लगाएंगे? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास बेटा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। मद माता, मद माता, मद माता को तत्पुरुष समास कहते हैं, मधु से माता। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? देखिए, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको उसके साथ साथ बताते चलेंगे और वहां पे भी बात बनती जाएगी। द्वंद्व समास की क्या नाम है, विशेषता क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं, बस याद रखिए। जैसे सुख, सुख होता है कि नहीं होता है, इसका दूसरा सुख हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। तो ये एक एक इसको पूर्व पद कहते हैं, इसको उत्तर पद कहते हैं। तो पहले वाले को क्या कहते हैं? पूर्व पद, अंतिम वाले को उत्तर पद कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये दोनों के दोनों प्रधान है, तो ऑप्शन नंबर सी। पंचक्की का मतलब क्या होता है बताइए? देखिए, पंचक्की, अब इसको तोड़ेंगे तो पंचक्की को क्या निकाल सकते हैं बताइएगा? पानी से चलने वाली चंकी, पानी से चलने वाली टंकी, चक्की। तो अब से किस किस कारक का चिन्ह है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। नीलकंठ, अब आपको मालूम होना चाहिए, जिसका नीला है कंठ, तो वह बहुविग्री समास हो जाएगा, क्योंकि ये शंकर भगवान की बात कर रहा है। जिसमें तीसरे पद का बोध हो जाए वह किस में चला जाएगा? बहुविग्रही समास में चला जाएगा। देखिए, ये भी छोटा हो गया। रुकिए एक मिनट, इसको भी बड़ा कर दें जिससे आपको सहजता मिलती है। भाई क्या करें, एक मिनट बेटा, एक मिनट। बहुत अच्छे, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कभी कभी ना तो वो भी नहीं आता जिससे हम इधर उधर करते हैं इसको। एक मिनट बेटा, एक मिनट, कोशिश कर लेने दीजिए, और क्या कर सकते हैं। कोशिश ही करना हमारा काम है, हम ही उसके पहचान है। अरे भाई आ जा यार, तुम भी काहे परेशान करके रखते हो? जो मंगा रहे हैं वो तो आ नहीं रहा है। कभी कभी बड़ी दिक्कत होती है मेरे लालों। चलिए एक मिनट, अब बड़ा कर ही लेने दीजिए, तब तो बात बनेगी। एक मिनट, एक मिनट। बहुत अच्छा क्लास जाएगा। अभी एक पेपर जब सेट हो जाएगा ना, बात पेपर की होती है मेरे बच्चे, पेपर की। जैसे पेपर सेट हुआ उसके बाद आपको परेशानी की सामना नहीं करनी पड़ेगी। देखिए वो शब्द कट गया, लेकिन इसको इधर कर दिए तो यहाँ तक तो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइएगा, न्यूनाधिक में कौन सा समास है? न्यूनाधिक में कौन सा समास है? यदि आपको शब्द याद नहीं होंगे तो प्लीज लिख लिया करिएगा, अन्यथा आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। ठीक है ना? क्या करना है आपको? उसको लिख लेना है मेरे बच्चे, लिख लिया करिए। ठीक है, चलिए, न्यूनाधिक क्या होता है? चलिए बताएंगे, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? द्वंद्व समास होगा। न्यून हो जाएगा और अधिक हो जाएगा। न्यून और अधिक का मतलब कम और ज्यादा हो जाएगा। तो कम और ज्यादा होगा, यहाँ कम हो और उधर ज्यादा हो, तो यह कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व हो रहा है तो दोनों में द्वंद्व समास हो जाएगा। भयभीत का मतलब क्या होता है? 6 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, भयभीत। चलिए जल्दी बताइए, भयभीत का क्या मतलब होता है? भयभीत का बताना हो तो क्या बताएंगे आप? भयभीत का मतलब होता है भयों से डरना, तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रेम आतुर कौन सा समास है? प्रेम आतुर बताइए। प्रेम आतुर भी तत्पुरुष समास ही होगा। और आपको सबसे ज्यादा इसी समास से पूछेगा, तत्पुरुष समास से पूछेगा, बहुविग्री समास से पूछेगा, अभी कर्मधार भी आएगा, परेशान मत रहिएगा, कर्मधार भी आएगा। कारण ये है कि ये सब सारा सिलेबस वाइज लगाया गया है ना, मतलब पहले पहले कौन आता है। चलिए, त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज, त्रिभुवन अलग होगा लेकिन त्रिभुज अलग होगा, ध्यान रखिएगा। त्रिभुज का अलग होता है, एक होता है त्रिभुवन। त्रिभुवन का मतलब होता है भगवान, तो वो बहुविग्री समास है। त्रिभुज हो जाएगा तो तीन भुजाओं वाले को तो जहां संख्या मिल जाएगी हम वहां द्विग समास लगाएंगे। ये मैंने बात आप लोगों को बताया है। पद पंकज का समास विग्रह बता दीजिए। एक मिनट बेटा, मैं डोर क्लोज कर लूं, तब तक आप सवाल का जवाब दीजिए। चलिए आ गया, एक बार जल्दी से बताइए क्या जवाब देंगे इसका। आप इसका क्या जवाब देना चाहते हैं? पद पंकज, पद पंकज का जवाब दीजिए, क्या होगा? पद पंकज का जवाब दे दीजिए। पद पंकज का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? पद पंकज का, पद पंकज का बेटा, पद का पंकज, पद का पंकज, पद का और पंकज, ये तो बहुत भयंकर गलत है।
पद, पंकज के सामने पद नहीं, गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका कोई समास उमास नहीं, गलत है। ऐसे सवाल भी आएंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। कारण ये है, गलत भी आप ही को करना पड़ेगा, सही भी आप ही को करना पड़ेगा। यदि कोई बच्चा रट उठ के जाएगा तो नहीं लगा पाएगा। जलज किसे कहते हैं? जलज क्या होता है? जलज क्या हो जाएगा? जलज किसे कहा जाता है? तो बताओ, जलज का मतलब क्या हो सकता है? जलद का मतलब होता है जलों से भरा हुआ, तो इसी को कहा जाता है बहु विग्रही समास कहा जाता है। वैसे आप ये नोट्स बनाते चलिए, 6 समास ऐसे पेज खींच लीजिए, ऐसे ऐसे 6 जगह खींच लीजिएगा। ऊपर लिख दीजिएगा द्वंद्व समास, यहाँ लिख दीजिएगा बहु, पूरा लिख दीजिएगा। यदि जो शब्द आपको नहीं आते हैं तो उसको नीचे लिखते जाइए, नीचे लिखते जाइए। 2-4 बार देखेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी दो एक बार वीडियो और देखने का मौका मिल सकता है आपको। तो इसलिए ऐसे काम करिए तो शायद आपके लिए सफलता हो सके। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब ये कह रहा है पहला पद और दूसरा, हाई वाला प्रधान हो, ए वाला प्रधान ना हो, तो ऐसे किसे कहा जाता है बताइए? ऐसे को तत्पुरुष समास कहा जाता है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है, ध्यान रखिए। धर्माधर किसे कहा जाता है बेटा? धर्माधर, धर्माधर्म किसे कहा जाता है? इस सवाल का जवाब बताइए। धर्माधर्म किसे कहा जाता है? धर्माधर्म कहा जाता है। धर्माधर्म समास किसे कहा जाता है भाई? जल्दी करिए। धर्माधर्म, धर्माधर्म समास। धर्म धर्म, धर्माधर्म, धर्म को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ पे द्वंद्व समास तो बने, धर्माधर्म हो रहा है ना बेटा, धर्म धर्म होगा तो यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। धर्माधर्म अव्ययी भाव होगा। द्वंद्व भी है, धर्मा को धर्म धर्म नहीं, ये दोनों में द्वंद्वात्मक मेरे विचार में उठ रहा है। क्या कर सकते हैं हम? द्वंद्वात्मक तो नहीं होगा बेटा। धर्माधर्म, धर्माधर्म, धर्माधर्म द्वंद्व समास नहीं होगा, बहुत अव्ययी भाव समास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास अव्ययी भाव समास है बताइएगा? अव्ययी भाव समास है। पाप और पुण्य ये तो जीवन में हो नहीं सकता। पीताम्बर ये तो हो नहीं सकता। हस्तलिखी हो नहीं सकता। रातों रात, देखिए रातों रात, रात रात या रातों रात, रात रात भर या रातों रात भर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे बच्चे, ये सही हो जाएगा। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण है और कमल है। चरण और कमल इन दोनों समासों के बीच आप भेद बना पाए तो शायद लग जाए। चरण कमल का मतलब होता है कर्मधारय समास। अब ये कहोगे चरण एक क्या हो जाएगा बेटा? विशेषण हो जाएगा। किसका? कमल का, उसी की बात कर रहा है। सर इसके अंदरवा योजक चिन्ह दिख रहा। अरे मेरे भाई, पहला पद इसका विशेषण होता है, दूसरा पद इसका विशेष होता है। विशेष किसे कहा जाता है? जिसके बारे में बताया जाए। तो चरण किसके बारे में बता रहा है? कमल के बारे में ही ना, तो बस यही बात है। कौन सा समस्त पद मध्य मध्यम पदोलूपीय तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है बताइए? इस समास का जवाब देंगे तो क्या देना चाहते हैं? जल्दी करिए, जल्दी करिए। इसका क्या हो जाएगा? घृतानन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घृतानन हो जाएगा। मध्यावलूपीय का उदाहरण नहीं है, ये छोड़ दीजिएगा, आपके लिए नहीं है, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, ऐसे आते भी नहीं। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए, तो क्या हो जाएगा? आशातीत होगा बेटा, आशातीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आजीवन बताइए। आजीवन किस समास का हो सकता है? आजीवन, आजीवन भी अव्ययी भाव समास ही है। बोले आजीवन मैं देखता रहूंगा तुम्हें ही। चलिए, पथ भ्रष्ट, पथों पे भ्रष्ट होने वाला कौन सा समास लगा सकते हो बताइए? पथ भ्रष्ट वाले समास में कौन सा लगा सकते हो? पथ भ्रष्ट, पथों से भ्रष्ट हो गया था चलने में, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान मग्न क्या होगा? ध्यान मग्न बनना है। क्या बनना है? ध्यान मग्न बनना है। तो ध्यान मग्न बनना है तो ध्यानों से मग्न होना, ध्यानों में मग्न होना है, ध्यानों में मग्न होना है। अच्छा, रसोईया घर, रसोईया घर का क्या होगा? देखिए ये सब सवाल आप लोग लगा चुके हो और मिल भी चुका है, प्रैक्टिस भी किए हैं, तो बताइए रसोईया घर, रसोईया के लिए घर होता है, तत्पुरुष समास होगा। युद्ध क्षेत्र, युद्धों के लिए क्षेत्र होगा, तो ध्यान से रखिएगा, युद्धों के लिए क्षेत्र होगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। निशाचर किसे कहा जाता है? निशाचर
किस समास का उदाहरण है? बोलते हैं निशाचर है। निशाचर का मतलब क्या होता है? राक्षस, तो बहुविग्री समास होगा। सर ये निकालने में समस्या आ रही है, तो आपको ऑफलाइन क्लास करना चाहिए था। प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं लगता कि आपको समस्या आनी चाहिए। तत्व मैं ये कह रहा हूँ, बहुविग्री समास का निकालते समय ये बात ध्यान रखिएगा, तीसरे पद प्रधान होते हैं। कौन से होते हैं? तीसरे पद प्रधान होता है। बस मतलब लिखा है कमल नयन। कमल नयन का मतलब क्या हो जाएगा बताइएगा? कमल नयन का मतलब होता है कृष्ण भगवान, तो ये बहुविग्री समास में चला जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बात बन जाएगी। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? मतलब कौन सा है? प्रतिदिन होगा, नित्य पूर्ण होगा, या नवरत्न होगा, या जन्मजात होगा? बहुत अच्छा सवाल है, सवालों में कोई कमी नहीं है, बस आप लगा के चलिए। प्रत और दिन हो जाएगा। मैंने बोला है बेटा, प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन या दिन दिन हो जाएगा। नहीं होता कि बोले प्रतिदिन, दिन दिन आते रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। चौराहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौराहा। जहां मुझे अंक दिख जाए लिखा हुआ चौराहा है, तो मैं तुरंत उठा के द्विग समास में, द्वंद्व समास में रख दूंगा। किस में रख दूंगा? द्वंद्व समास में तुरंत उठा के रख दूंगा। सॉरी, द्वंद्व में नहीं रखूंगा, द्विग में रखूंगा। गलती कर दिया, द्विग में, माफी चाहता हूं। द्विग समास में रखते हैं। किस में रखते हैं? द्विग। अष्टधाही। अष्टध्यायी का मतलब क्या होता है? इस समास का जवाब बताइए जल्दी से। अष्टध्यायी क्या क्या हो जाएगा बेटा? अष्टधाही। अष्टध्यायी का मतलब होता है द्विग समास। अष्ट मतलब 8, ध्यान देने वाला, ठीक है ना? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमने पासा, सदा रहो रघुपत के दासा, तुमरो मंत्र विभीषण मान। अव्ययी भाव समास किस का उदाहरण बताइए? अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए। बोले भैया भर पेट खाएंगे। राजा का पुत्र हो जाएगा, महाराजा हो जाएगा, त्रिनेत्र हो जाएगा? नहीं, भर पेट खाएंगे, क्योंकि नील कमल, नील है कमल, तो यह तो नीला है, और कमल है, तो यह कर्मधारय समास हो जाएगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, जो बच्चा मेरे से ऑफलाइन में पढ़ा है और इतना क्रिस्टल क्लियर होगा, जैसे मैं जवाब दे रहा हूं वैसे ही देना है। 2 सवाल आते हैं इससे भी। अनिष्ट का मतलब क्या होता है? अनिष्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, ये तो प्रैक्टिस सेट है, ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अनिष्ट हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? गजानन। गजानन का मतलब होता है बहुविग्री समास। हम तुरंत लगा देंगे सर, ऐसे कैसे? गजानन का मतलब क्या होता है बताइए आपको? माँ बाप गुरुदेव हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसा लगा देंगे। अव्ययी भाव समास लगा देंगे, देखते ही लगा दिया करिए। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा माँ बाप। अव्ययी भाव, माँ और नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, माँ और बाप है। माँ और बाप, माँ बाप तो द्वंद्व हो जाएगा बेटा, द्वंद्व हो जाएगा। पुरुष और मेल है ना, तो सही हो जाएगा। सॉरी, क्षमा चाहते हैं, फिर से हो जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। गलत नहीं है, बट वो मिला नहीं, मैंने सोचा अव्ययी भाव समास है। मतलब माँ बाप कभी विपरीत दिखते नहीं है ना, एक दूसरे के विलोम तो नहीं है, बट विलोम के यहाँ अर्थ को ध्यान रखना था, इसलिए गड़बड़ा गया है। ध्यान रखिए, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, समस्त पद और कर्मधारय समास। छोड़िए, इतना बड़ा सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास की बात कर रहा है, चलिए बताइएगा। अव्ययी भाव समास की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास की बात कर रहा है, तो इसके बारे में बताएं, क्या लगाना चाहेंगे? अव्ययी भाव समास कौन सा हो जाएगा? जीवन प्रयत्न होगा मेरे बच्चे, तीनों बेड़ियों का समूह होगा। जैसे लता ने गलत है सारा, जीवन प्रयत्न रहागा। भगवान पीताम्बर कल्याण करें, ये बताइएगा कौन सा समास हो जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आपके दिमाग को खोल के रख दे। पीता पीला है, जो अंबर, कर्मधारय समास, बहुविग्री समास। बहुविग्री समास हो तो सकता है, लेकिन कर्मधारय समास नहीं हो सकता, ये तो कन्फर्म ही है। पीताम्बर जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण, नहीं बेटा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। पीला है, अंबर जिसका है अर्थात कृष्ण भगवान, सही तो कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। अंबर है जिसका कृष्ण, कर्मधारय समास होगा, कर्मधार नहीं होगा, बहुविग्रही समास होगा। अंबर ये गलत है, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है मेरे बच्चे। समस्त पद है ये, और समास को अब मिलाना है आपको, ले जा के। यदि मिलाना चाहो तो मिला लीजिए, नहीं तो सवाल को छोड़ दीजिए। बहुत बड़ा सवाल है, देख रहे हैं स्क्रीन पे केवल एक ही बात रहे, लेकिन आपके साथ आएगा ये। तो देखिए क्या हो सकता है।
ये तो हो जाएगा बेटा यथासंख, अव्ययी भाव समास में जाएगा, अव्ययी भाव समास में यथासंख जाएगा। किसमें जाएगा? अव्यय। अंधकारों से युक्त है तो तत्पुरुष समास में जाएगा। तो स और अ कहाँ दिख रहे हैं बताइए? श अ इसमें भी नहीं है, स अ इसमें भी नहीं है। बस अब देख लीजिएगा, अष्टधाही का मतलब होता है द्विग समास हो जाएगा। अष्टधाही का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? द्विग समास हो जाएगा। तो द किस में चला जाएगा? 3 में। जैसे ही द 3 में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख लीजिए, ऐसे मिलाना है आपको। पीतांबर कौन सा समास हो जाएगा? पीतांबर तो बहुविग्री समास होगा। अभी ऊपर आपने लगाया, देखिएगा ये सवाल बार बार आपको पेस्ट होगा, बार बार पेस्ट होगा। पीतांबर, कुछ ऐसे पैसिफिक वर्ड होते हैं ना अध्याय के, जो बराबर आते रहते हैं। इकलौता शब्द में समास बताइए। इकलौता, इकलौता शब्द में समास बताइए कौन सा हो जाएगा? इकलौता शब्द में इक है, एक ही लौत है, तो द्विग समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक लौता, एक ही है। शशि शेखर में बहुविग्रीह समास का कौन सा भेद है? वैसे देखिएगा, बहुविग्रीह के भेद के बारे में पूछा है, तो यहाँ तो थोड़ी सी समस्या सामना करना। व्याधिकरण और समाधिकरण होता है, तो ये व्याधिकरण हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? व्याधिकरण हो जाएगा। राजा की सभा बराबर राजसभा, यह कौन सा समास है? राजा की है बेटा, ध्यान रखिएगा, की किस समास का उदाहरण है? और ये कौन सा कारक चिन्ह है? का, की, के, तो आपको मालूम ही होगा, का, की, के का मतलब होता है कारक चिन्ह, और उसका मतलब होता है तत्पुरुष समास। लंबा उदर जिसका, लंबोदर होता है। श्री गणेश भगवान को कहा जाता है, तो लंबोदर हो जाएंगे बहुविग्रीह समास। ये तो आपको भी आइडिया है, मैंने बताने की जरूरत तो नहीं है, बट आपको भी जानकारी है। 10 है आनंद जिसके, दशानन, रावण जिसे कहा जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको भी गलत करेंगे, क्योंकि तीसरा पद प्रधान है, बहुविग्रीह समास है। गंगा में स्नान, गंगा स्नान, गंगा स्नान, एक बार ध्यान से देखेंगे तो समझ में, गंगा से स्नान या गंगा में स्नान, में और पर आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा तत्पुरुष समास होगा। घन जैसा श्याम, घन श्याम, घन जैसा श्याम, घन श्याम हो जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता आप इसकी जानकारी नहीं रख, घन से श्याम तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि वो घन श्याम रखेंगे पुराने वाले, तो ये तो कृष्ण भगवान हो जाएंगे, तो ये तो बहुविग्रीह हो जाएगा। लेकिन बहुविग्रीह समास है ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना कोई बनाएगा जिससे आप गलत करें। तत्पुरुष समास, दोनों खंड प्रधान न होकर समस्त पद किसी संज्ञा का बोध होता है, पहला खंड प्रधान होता है। तो लिख लीजिए 43 नंबर। बहुत अच्छा सवाल है, मुझे तो लगता है आपको आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। दूसरा और अंतिम खंड प्रधान होता है। अंतिम खंड मतलब उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, कौन सा होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तीनों तीनों भुवनों का समूह, त्रिभुवन। देखिए पूछ ही लिया ना, त्रिभुवन किसे कहा जाए? त्रिभुवन है तो द्विग समास हो जाएगा। त्रि मतलब 3 होता है, तो त्रि जैसे मिला हमको लगा दिए द्विग सा। जहां गिनती की बात होगी वहां कौन सा समास लगेगा? द्विग समास। जहां कारक चिन्ह की बात की जाएगी, कारक चिन्ह की, तो वहां कौन लगाएंगे? तत्पुरुष समास। जहां पे तीसरा अर्थ निकलता हो, जहां पे क्या निकलता हो? तीसरा अर्थ निकलता, जैसे लंबोदर मतलब होता गणेश भगवान, अच्छा तो ये हो जाएगा। अव्ययी भाव समास, जो योजक चिन्ह के तहत, जो योजक चिन्ह के तहत एक दूसरे के विपरीत दिखते हों, दिखते ना हो, उन्हीं को तत्पुरुष कहा जाता है। यदि एक दोनों को योजक चिन्ह के साथ विपरीत दिख जाए, अरे यार क्या हो गया, तत्पुरुष समास का जो विपरीत दिख जाए तो उसको क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास। धर्म से भ्रष्ट है, से लगा हुआ है तो मुझे तुरंत मिल गया सर, कारक चिन्ह लगा हुआ, और कारक चिन्ह जहां पे लगा हुआ वो तत्पुरुष समास हो जाए। रसोईया का घर है, कर्म की बात कर रहा है गुरुदेव, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गलत समास विग्रह बना हुआ, उसी को पाठशाला, पाठ के लिए शाला, दूर के लिए दर्शन, सभा के लिए मंडप, दूर से आगत, दुरागत। तो देख लीजिए कौन सा लगाना चाहेंगे। अच्छा सवाल है, मुझे लगता है कि आपको लग जाएगा। दूर के लिए दर्शन है, दूरदर्शन है बेटा, यही गलत दिख रहा है, दर्शन का ये अलग है।
अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। अपादान तत्पुरुष कारक के चिन्ह जैसे पदाक्रांत, पदों अपादान कारक पदा से क्रांत, राजद्रोह, जलाजात, जन्म रोग, जन्म से ही रोग है। तो अपादान के लिए कौन सा लगा सकते हैं, जल्दी बताइए। अपादान के लिए ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं, क्योंकि से अपादान से ही है। स्नान वान वानन पद में कौन सा समास है, बहुत अच्छा सवाल। स्नान वन में, तो स्नान और वन में द्वंद्व समास है बेटा। किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से ही लगाएंगे। गलतियां करने से बचिए, अन्यथा आपको कोई बचा नहीं पाएगा। चलिए, रुद्र प्रिय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शब्द में समास की दृष्टि से विभक्ति का लोप नहीं अपितु विभक्ति सहित प्रयोग किया गया है, बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे लगता है कि आप लगा पाएंगे। सर सीज हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, सर सीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सर सीज हो जाएगा। कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं है। अच्छा, यदि यस पूछ ले तो बात बन जाती है, यदि जो नो पूछ ले ना तो वहां सवाल भी गड़बड़ा जाता है और लोग लगा भी नहीं पाते हैं। बातें समझिए और लगाने की चेष्टा करिए, तभी आपके पास समाधान बन पाएगी, अन्यथा नहीं। कर्म कर्तव्य व्याकर्तव्य हो जाएगा बेटा, यही सही है। आप बीती शब्द में समास कौन सा है, बताइए। आप पर बीती क्या कह रहा है, आप बीती सवाल में कौन सा, आप पर बीती, तो बहुत अच्छा सवाल है। वचनामृत शब्द, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामित्र समस्त पद का विग्रह होगा, बताइए कौन सा हो जाएगा। वचन रूपी अमृत हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल दिया, ऑप्शन नंबर बी ही है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए। अव्ययी भाव समास का अभी ऊपर आप लगाए हैं, यदि समझ पाए तो लगा लें, न समझ पाए तो छोड़ दें भैया, अब इससे ज्यादा भी हम क्या कर सकते हैं, जल्दी बताएंगे। चलिए, पल पल भर जीना तेरे लिए ही मेरे लिए खुद नसीब है। पल पल भर जीना था, तो वही बात है। कृताकृत, कृताकृत कौन सा समास है, बताइए। कृताकृत कौन सा समास है, कृताकृत कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है। देशाटन, धर्मभ्रष्ट, पुरुषोत्तम, कुल श्रेष्ठ, तो बताइए क्या है, क्या हो जाएगा बेटा। धर्म भ्रष्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, धर्म भ्रष्ट कहेंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास को धर्म भ्रष्ट कहेंगे, सही है। थोड़ा सा विजुलाइज नहीं हो रहा है, धर्म भ्रष्ट, हाँ सही है, धर्म भ्रष्ट। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं, समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। विभक्ति तो है नहीं, संधि विच्छेद तो दूसरे को कहा। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है, चलिए बताइए। मृत्युंजय में कौन सा समास है, बहुविग्रही समास है। क्या है, बहुविग्रही समास। मृत्युंजय मतलब भगवान शंकर के। गौओं के लिए साला, यदि गौओं के लिए साला है तो द्वंद्व समास होगा नहीं। गौओं के लिए साला है तो चाहे तत्पुरुष हो जाए, चाहे तत्पुरुष हो जाए, चाहे द्विग समास हो, कौन सा हो जाए, तत्पुरुष समास हो जाए या तो द्विग समास हो जाए। तो बताइए कौन सा समास हो जाएगा, जल्दी बताएं। तत्पुरुष समास है बेटा, गौओं के लिए साला हो जाएगा और वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में कौन सा समास है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देशभक्त में कौन सा समास है? तो मुझे नहीं लगता कि बता पाओगे, लेकिन बता दो तो अच्छी बात है। देशभक्त में तत्पुरुष समास है बेटा, देशों के लिए भक्ति होता है। चौराहा का बताइएगा, चौराहा। तो मैंने बोला जैसे ही आ जाए तो उसको द्विग समास में रख दिया करे। द्विग समास कहते हैं। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो मुझे लगता है बहुविग्रही समास होगा। कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद प्रधान होता है। बहुत अच्छे। तो बहुविग्रही समास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन कौन निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुविग्रही समास की योजनाएं हैं? बताइए। योजनाएं हैं, निम्नलिखित में से किसमें बहुविग्रही समास की योजनाएं हैं? चलिए जल्दी करिए, क्या लगा रहे हैं? 64 नंबर तो हो गया ना? नहीं हुआ, 64 तो हो गया था शायद। इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से बहुविग्रही समास कौन है? तो पीताम्बर होंगे। देखिए आपके साथ ही था, पीताम्बर ही होगा। कभी भी होगा तो पीताम्बर ही होगा। तो बहुविग्रही। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है बताइए। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? थोड़ा सा छोटा कर लेने तो बेटा, कभी कभी इतना दिक्कत हो जाता है ना। देख रहे हो वो आ ही नहीं रहा है, कैसे करें अभी। एक मिनट बने रहिए बेटा, कोशिश करना हमारा काम है और लड़ाई लड़ना आपका मेहमान है। चलो बहुत अच्छा दिख रहा है। नीलकंठ बताइए, नीलकंठ। जिसका नीला हो कंठ तो वह हो जाएगा बहुविग्रही समास, क्योंकि पाप और पुण्य फिर से पूछ रहा है। पाप और पुण्य, आप बताइए क्या जानते हैं? पाप और पुण्य को हम द्वंद्व समास जानते हैं। क्या जानते हैं? द्वंद्व समास जानते हैं। कैसे सर ऐसे कह रहे हैं? अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा है? तो वह मछली की आंख दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से तैयारी करिए। कौन सा शब्द बहुविग्रही समास का उदाहरण नहीं है? बहुविग्रही समास का उदाहरण नहीं है, आप बताइए। कौन सा समास बहुविग्रही समास का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुविग्रही। पंचानन हो जाएगा, जो 5 नन वाला हो जाएगा। अब देखिएगा, ये आप पूरे शब्द लिख सकते हो इनका, जो पूछ रहा है। वैसे मुझे लगता है यदि समास पूछ लिया तो मैं पेस्ट कॉपी करवा दूंगा इन्हीं 300 सवाल में से। किसी शब्द में द्विग समास नहीं है। द्विग समास नहीं है, कौन से में इसमें द्विग समास नहीं है? पंचवटी हो जाएगा, त्रिवेणी हो जाएगा, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है द्विग समास। नहीं होगा। चतुर्भुज लिखा हुआ, 4 भुजा वाला लिखा नहीं। यहाँ चतुर्भुज का मतलब भगवान से संबंधित है मेरे लाल। किससे संबंधित? भगवान। राजा और प्रजा अर्थात राजा प्रज्ञा में कौन सा समास है बताइएगा। राजा और प्रजा। राजा और प्रजा का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत हो गए तो द्वंद्व समास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास हो जाएगा। जब एक दूसरे के विपरीत हुआ तो वह द्वंद्व समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। क्या बताना है? कर्मधारय समास का उदाहरण। कर्मधारय समास का उदाहरण बताना चाहते हो तो प्रति और दिन होगा। उदाहरण नहीं है पूछा है ना, तभी तो कह रहे हैं। नील गाय, नीलों की गाय। नीला है जिसकी गाय, नीला का नीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीला है जिसकी गाय। ठीक है, नीला है जो गाय है, ये होगा ना, नीला है जो गाय होगा। नीला है जो गाय, हाँ सही है। नीला होगा गाय बेटा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड शाबाश। ऑप्शन नंबर नीला है जो गाय हो जाएगा। बहुविग्रही समास का वो बताइए। अब सही है। चलिए बहुविग्रही समास हो गया। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है बताइए इसका।
चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में बहुविग्रही समास है। चक्र जिसने धारण धारण किया हो। दशानन कौन सा हो सकता है? दशानन, ओह, एक मिनट, नस चढ़ गई है मेरी। दशानन हो जाएगा मेरे बच्चे। मेरी नस चढ़ गई बैठे बैठे ना, तो वही बहुत दिक्कत कर दिया है चलो बैठ के क्लास लेने में। दशानन हो जाएगा बेटा, तो कौन सा हो जाएगा? बहुविग्रही समास हो जाएगी। दशानन का मतलब बहुविग्रही समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास कौन सा हो जाएगा? बताइएगा। कर्मधारय, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास कौन सा हो जाएगा? बहुत अच्छा, कर्मधारय समास कौन सा हो जाएगा? नीलो उत्पल हो जाएगा बेटा। देखिए, नीलो उत्पल हो जाएगा। माता और पिता तो नहीं होगा। चतुर्युग तो होगा नहीं। चक्रपाणि तो बहुविग्रही समास है। वैसे ही दिख गया पूरा का पूरा कार्यक्रम। तो अब समझ में आ गया होगा। मैं पसीना में भीग गया हूँ तुरंत ही। ओह माय गॉड, बहुत जल्दी। चतुरानन का बताइए क्या हो जाएगा? 80 नंबर। चतुरानन, इसका सवाल का जवाब बताइए। चतुरानन का क्या हो जाएगा? चतुरानन का बहुविग्रही समास होगा। चतुरानन, चतुरानन। भाई और बहन का मतलब क्या होता है? बताइए। भाई और बहन का तो द्वंद्व समास होना चाहिए, तो सर है ही द्वंद्व समास, करना क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास का उदाहरण। अव्ययी भाव समास का साफ साफ हो जाएगा गुरुदेव। रातों रात भी लगा है, यथा और शक्ति लगा है, तो अब बताइए कौन सा हो सकता है? लगाएं कौन सा? रातों रात, ये दोनों जब दिख गया तो ये सभी हो जाएंगे। यथा और शक्ति हो जाएगा, ये सभी। ऐसे भी टाइप से सवाल आएंगे तो थोड़ा सा अवचेतन मन पे रखिएगा कि बस मेरा यही भी सही हो रहा है, इसमें तो दोनों दिख रहे हैं, तो क्या करें? तो सभी भी तो दिया है, तो नीचे तक देखा करिए और लगाते रहिए, नहीं तो फिर आपको पछतावा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर से आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ते हैं। तो अब लगाएंगे हम तत्पुरुष समास नहीं है, ध्यान रखिएगा। तत्पुरुष समास नहीं है ऐसा पूछ रहा है वो, तो ध्यान रखें तत्पुरुष समास नहीं है। तो दाल और रोटी में तत्पुरुष समास नहीं है। निर्धन में कौन सा समास है? ये बताइए, निर्धन में कौन सा समास है? निर्धन में कौन सा समास है? निर्धन में निर्धन, निर्धन धनों से निर्धन होते हैं, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथाशक्ति कौन सी हो जाएगी? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कारण ये है कि ऊपर अभी आपने लगाया है राजकुमार पुस्तकालय और ध्यान मग्न में कौन सा समास है? बहुत अच्छा है, कई शब्दों के साथ है, तो वह पुस्तकालय। पुस्तकालय का मतलब होता है पुस्तकों के लिए आलय, वही होगा। राजकुमार, राजा के कुमार, तो यह तत्पुरुष समास हो जाए। अब तत्पुरुष समास में वो 6 कौन होते हैं, तो वो आपसे बहुत रियर पूछता है। दही से बड़ा बनने वाले को क्या कहा जाता है? दही बड़ा। ठीक है, तो दही बड़ा कौन सा हो जाएगा? दही हो जाएगा। ये बड़े वाले को कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा कर्म धार्य समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्म धार्य समास हो जाएगा। आगे बढ़े अब। रात और दिन का मतलब होता है द्वंद्व समास मेरे बच्चे, कुछ समझा नहीं सकते हैं यहाँ पे। रात और दिन का मतलब होता है द्वंद्व समास। मृत्यु को जीतने वाले शंकर या मृत्युंजय कहा जाता है। अब मृत्युंजय का मतलब होता है बहुविग्रही समास। मुझे लगता है कि आप अब बहुत बेहतर से समझ चुके हैं। घृतानन का बताइएगा, घृतानन समास का कौन सा हो जाएगा? घृतानन होगा मेरे बच्चे, तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। पथ भ्रष्ट कौन सा होगा? देखिए फिर से दोबारा आ चुका है, पथ भ्रष्ट हो जाएगा, तो यह तत्पुरुष समास होगा। पथों से भ्रष्ट है। दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। दुर्भिक्ष का मतलब होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। यथाशक्ति फिर से बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप समझ ही गए होंगे। नील गाय, देखिए फिर से पूछ रहा है ये आपसे, नील गाय कौन सा हो जाएगा? नील गाय कौन सा होगा? चलिए बताइए, नील गाय कौन सा हो जाएगा? नीला है जो गाय, ऑप्शन नंबर बी ही है।
अब ये पूछ रहा है उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद गौण। गौण का मतलब होता है छोटा, प्रधान नहीं है ऐसी बात कर रहा है, तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। तीनों रंगों का समाहार, तिरंगा में कौन सा रंग है? तिरंगा का मतलब होता है तीन, तो इसका मतलब हो जाएगा द्विग समास। यदि बात समझ में आए तो बड़ी अच्छी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, चतुरानन का मतलब होता है बहुविग्रही समास। क्या हो जाएगा? तो बहुविग्रही समास हो गया। यावजनीय का मतलब क्या हो जाएगा? यावजनी जीवन, आजीवन होगा। आवजीवन, चलिए यावजीवन होगा। चलिए लगाइए, इसका क्या लगाएंगे आप लोग? जल्दी करिए, इसका लगाएंगे अव्ययी भाव समास लगाएंगे। चतुर्भुज का क्या लगाओगे? ध्यान से रखिएगा, इसमें दोनों आपको मिलेंगे। एक तो चतुर्भुज में बहुविग्रही समास भी है और कर्मधार भी है और ऊपर से सी भी लगा दिया। यदि ऐसा लगा दे ना तो बड़े अच्छे अच्छे लिए दिक्कत हो जाती है कि कौन सा सही करें। अच्छा ये बताइए, दोनों समास तो हो नहीं सकता है। चतुर्भुज का मतलब होता है भगवान की बात, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुविग्रही समास के उदाहरण का चयन कीजिए। क्या करिए? उदाहरण का चयन करिए, तो वो हो जाएगा सभी बेटा बहुविग्रही। दशानन, गजानन, नीलकंठ, ये तो बहुविग्रही समास हो जाएंगे। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि आपको एक बार जबरदस्त ताली बजा देना चाहिए और क्लास के फीडबैक के बारे में लिख देना चाहिए कि क्लास आपको कैसा लगा, कितना आनंद ले पा रहे हैं। पूर्व पद में अपव्यय हो और समस्त पद में भी अपव्यय हो, क्रिया विशेषण का काम करता हो, तो ऐसे को क्या कहते हो? जैसे जल्दी जल्दी, तो 101 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो इसे जल्दी जल्दी को कहा जाता है अपव्ययी भाव समास। देख रहे हो कितना बढ़िया मूड बना होना कि बहुत बहुत ही मतलब खूब बनाया है, जिससे लोगों को लगे हस्तलिखित है। देखिएगा हाथों से लिखित है। तो बताइए, तो ये मुझे लगता है कि आप लगा देंगे, लेकिन आप एक बार जरूर कोशिश करिए, तत्पुरुष समास ही होगा। द्वंद्व समास कौन सा हो सकता है? सुख और दुख हो सकता है, बात सही दिख रहा है सर। भाई और बहन हो सकता है, सही है सर, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। आज जन्म अब हो ही नहीं सकता क्योंकि यही सही है। अतः कह रहे हो, अतः आवश्यक कौन सा हो जाएगा? अति आवश्यक कौन सा हो जाएगा? तो बताइएगा। अति आवश्यक का मतलब होता है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव से। गगन चुंबी, बोले भैया गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा। हो, गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास होगा। हाँ, गगन को चूमने वाला को लग गया जहां, जहां कारक चिन्ह लग जाए, या मान के चलिएगा वह कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और जो चिन्ह लगा होगा तो वही समास हो जाएगा। गौरी शंकर, गौरी शंकर बेटा, गौरी शंकर 106 नंबर सवाल। गौरी शंकर के बारे में बात कर रहे हैं तो लगा लीजिएगा गौरी शंकर द्वंद्व समास है। गौरी है और शंकर है। गौरी माता होती है, शंकर भगवान होते हैं, इसलिए द्वंद्व समास है। बारह सिंहा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? बारह सिंहा समास बताइएगा। बारह सिंहा, तो इस बात को ध्यान रखिए। बारह सिंहा कौन सा समास हो जाएगा? बारह सिंहा का मतलब होता है द्विग समास होगा। क्या हो जाएगा? द्विग समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही नहीं है? हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन की सामग्री, गृह में प्रवेश, सबके लिए प्रिय, वन का वास, तो सही नहीं है। बस ये इतना पूछ रहा है तो आप बता देंगे तो शायद अच्छा हो जाए। वन का वास यही गलत है और सब सारा सही है। वनों के लिए वास या वन में वास होता है बेटा। चलिए, द्वंद्व समास कौन हो सकता है? पाप और पुण्य हो सकता है। दिखती ही तुरंत लग जाता है। मतलब मैं कंट्रोल करना चाहता हूं कितना जल्दी ना लगे, लेकिन क्या करें, वत्स हो ही जाता है। आप भी समझ रहे। आमरण में कौन सा है? आमरण कौन सा हो जाएगा? आमरण में कौन सा? आमों के लिए मरण नहीं है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आमधन ऋण। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में, तो बात बनती है। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, दोनों पद प्रधान होते हैं।
इनमें कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है, बताइएगा। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्ण पर संख्यावाचिक होता है, इसके पर्याय। तो 112 नंबर का क्या हो जाएगा, तो इसमें पर्याय उत्तर पद प्रधान होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण हो और तीसरा पद प्रधान हो तो उसको बहुविग्रही समास, इसका परिभाषा यही है बस। अनुरूप में कौन सा समास है, बताइए। अनुरूप में कौन सा समास होता है, इसका नाम बताइए क्या होगा। अनुरूप में अनुरूप 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 अनुरूप, हाँ, तो अव्ययी भाव समास होता है। कला प्रवीण में कौन सा समाज है, कला में प्रवीण है, प्रवीण में कौन सा होगा, तो कला में है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिस समासीय पद में पहला पद संख्या व्यक्त करने वाला विशेषण होता है उसे द्विग समास कहते हैं। देखिए इसका पूरा मेन मुख्य परिभाषा ही लिख दिया है, परिभाषा लिख के सवाल पूछ लिया है बहुत अच्छे से। बैलों के लिए गाड़ी होती आती है, बैल की गाड़ी होती है, बैल की गाड़ी होती है कि बैलों के लिए गाड़ी होती है, जल्दी बताए तो फिर आगे बढ़ा जाए। कि जलाधि जलधि 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 नागी गए अचरज नाही दुर्गम काज, जगत के जेते सुगन रूप तुम्हारे तेते, तत्पुरुष समास है। योगदान का बताओ मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, योग 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 दोनों मिल नहीं रहा, दान योग और प्लस दान, तत्पुरुष समास हो जाएगा। योगदान तत्पुरुष समास हो जाएगा मेरे बच्चे। देव जो महान है, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है। जो देव है वह महान है, तो देव महान है, महान के बारे में बता रहा है तो कर्मधारय समास ही होगा। धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, तो यह कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा बताइए, धीरे धीरे का समास में कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव ही तो होगा। ऊपर आप लोगों को बताएं धीरे धीरे वाला, आसपास बार बार एक ही बात को घुमा दे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधार, निम्नलिखित में नहीं है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, ये पूछ रहा है। कर्मधारय समास है तो आप बताइएगा, नील गगन हो जाएगा कर्मधारय, नीलों का गगन कर्मधारय समास हो सकते हैं। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया पद का निर्माण करते हैं, बहुविग्रही समास कहते हैं। ठीक है, गौओं के लिए जहां साला हो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं, गौ के लिए साला। ठीक है, गौशाला। देशांतर का बताएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा, जियोग्राफिक से देशांतर का बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी करिए। देशांतर का क्या जवाब देना चाह रहे हैं आप। देशांतर का मतलब होता है कर्मधारय समास। ठीक है, त्रिवेणी का बताइए मेरे बच्चों, त्रिवेणी शब्द का बताइए, त्रिवेणी शब्द का, चलिए बताइए त्रिवेणी शब्द का बताइए। त्रिवेणी शब्द का बेटा द्विग समास है, ऊपर बताए थे आप लोगों को, द्विग समास ही है। चरण कमल की वंदना करती हूँ रेखांकित में समान श्री रामचंद्र जी के। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहिए, वरना कर्मधारय समास है, चरण कमल हो जाएगा। और अब आपको मुझे लगता है कि उदाहरण के साथ अब जाके समझ में आया होगा कि सर सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, चलिए गंगा तट के बारे में बताइए। गंगा तट, चलिए बताइए बेटा, गंगा तट का मतलब होता है, गंगा है तट, गंगों से में तट, गंगा तट। वाच अस्पति क्या है बताइए, अस्पति, वाच अस्पति क्या है, वाच वाचस्पति के बारे में बताए बेटा क्या हो जाएगा, आलुक तत्पुरुष समास, उपभेदवा वाला है तो परेशान मत रहिएगा इतना। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कौन है, धर्मराज है भैया, इनका नाम है धर्मराज।
धर्म से संबोधित किए जाते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज है। चलिए 130 नंबर सवाल लगा चुके हो तो उसी को अलूक तत्पुरुष समास कहते हैं। घबराइएगा नहीं, ये सब नहीं आता है, बहुत रियर एंड रियर। 8 अध्याय हैं जिसमें यह कि किस समास का उदाहरण है। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किसी समास का उदाहरण नहीं है। सही है, ये नहीं किया गया है। चलिए कौन सा हो जाएगा। बहुविग्री 8 अध्याय हैं जिसमें यह किसी समास का उदाहरण नहीं है। चलो आगे बढ़ें। सही तो है। गोबर गणेश होना, क्या होना, गोबर गणेश होना। तो यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। गोबर गणेश होने का मतलब है अधिकरण तत्पुरुष समास। तीन बेड़ियां मिलती हैं, बताइए। 3 बेड़ियां मिलती हैं जहां यह किसी समय के उदाहरण है। बताइए, जहां यह किसी समय का उदाहरण। 3 बेड़ियां मिलती हैं। चलिए बताइए, जहां 3 बेड़ियां मिलती हैं जहां यह किसी समास का उदाहरण नहीं है। चलिए कौन सा हो जाएगा। बहुविग्रही समास होगा। 3 बेड़ियां मिलती हैं जहां यह किसी समास के उदाहरण नहीं है। विशेषण और विशेष के योग में बताइए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। चलिए हाँ, विशेषण और विशेष के योग में कौन सा समास बनता है। एक विशेष तो कर्मधारय समास बनेगा मेरे बच्चे। क्या बन जाएगा, 134 का कर्मधारय समास बन जाएगा। द्विग समास का कोई समास, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। बहुत अच्छे। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं, बताइए। उसी को बहुविग्रही समास कहते हैं। मेरे बच्चे काहे गलत कर रहे हो, सरासर झूठ बोलने वाला। कहते हैं ना भैया, बड़ा सरासर सरसर झूठ बोले, हम बुझ ही नहीं पाए। उन्हीं को क्या कहा जाता है, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। चलिए बताइए, 136 का तो अभी पचानन का बताइए। अब आप खुद लगा सकते हो। पचानन का बताइए कौन सा सही हो जाएगा। यदि ध्यान दे दिए होंगे क्लास में तो मुझे नहीं लगता कि आप पहले पढ़े हैं कि अभी पढ़े हैं। उसका कोई मूल्य नहीं होता है। बस आप ध्यान से करते जाइए और बढ़ाते जाइए। पचानन का मतलब बताइए। 5 नंग तो द्विग समास हो जाएगा। क्या इतना याद है। गंगा जल बताइए। गंगा जल शब्द समास में भेद है। गंगा जल बता दीजिए क्या लेगी। चलिए गजा गजा गंगा जल को गजा गंगा जल है। ठीक है, क्या है, गंगा जल है। जल्दी करें फिर आगे बढ़ा जाए। गंगा जल है, ये क्या है, गंगा जल है। एक 138 का 20 सही हो जाएगा। तत्पुरुष सतई, सत सही हो जाएगा बेटा। सत सही कौन सा समास है,
जल्दी बताइए। सत्य सही द्विग समास ही है, टिक लगा दिए थे बड़े अच्छे से। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है, द्विग समास होता है। कौन सा होता है? द्विग समास होता है। राजपुत्र में कौन सा समास है बताओ? राजपुत्र में कौन सा समास है बताइए? राजपुत्र में कौन सा समास है? जल्दी करेंगे तो जल्दी बढ़ जाएंगे मेरे बच्चे, हम भी। चलो, तत्पुरुष समास है। कितने हो जाएंगे? तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं? मतलब उसका पहला वाला प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास कहा जाता है। बताइए, अव्ययी भाव समास से ज्यादा सवाल आते ही हैं एग्जाम हॉल में। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा अव्ययी भाव समास का चयन करिए? तो वह आजीवन हो जाएगा मेरे बच्चे, आजीवन हो जाएगा। राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास, राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त, चलिए जल्दी करिए। 143 नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ना उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल में कौन सा समास है? तो बताएंगे उपकुल में केवल मात्र एक ही समास है जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। चलिए जल्दी करिए, थोड़ा बहुत हमको भी नींद सता रहा है, लेकिन खींच देंगे 150 तक। त्रिय नेत्र हो जाएगा बेटा। चलिए, स्त्री पुरुष में समास बताएंगे तो द्वंद्व समास दिख रहा है। स्त्री और पुरुष में तो द्वंद्व समास दिख रहा है। निम्नलिखित में से बहुविग्रही समास कौन सा है? चौराहा, पसेरी, पंजाब, शताब्दी। तो बताइए 148 नंबर में कौन सा सही है आपका? जल्दी करिए। तो क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा बेटा, पंजाब हो जाएगा। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। बहुत अच्छे से आपको आइडिया आना चाहिए। किस समास पद में कर्मधारय समास है? जिस शब्द में कर्मधारय समास है, चलिए जल्दी करिए। तो वह चंद्रचूड़ में है बेटा कर्मधारय समास। देखिए थोड़ा डिफिकल्टी होगा। ऋण मुक्त किसे कहा जाता है बताइएगा? ऋण मुक्त, मुक्त समस्त पद पर विग्रह। चलिए इसका लगाइए, क्या लगाना चाह रहे हो आप लोग? ऋण मुक्त शब्द समस्त पद का विग्रह क्या होगा बताइए? ऋण मुक्त का बात कर रहे हैं तो ऋण मुक्त ऋणों से मुक्त हो जाएगा, तो वैसे ही तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो उससे हाँ, ये तो हो गया ना। ये कौन सा सब तत्पुरुष सुख और दुख। देशभक्ति में कौन सा समास है बताइए? देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है बेटा, तत्पुरुष। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है बताइएगा? रघुपति किस समास का उदाहरण है? चलिए बताइए, जल्दी करेंगे तो जल्दी जल्दी छूटेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। ठीक है, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? एक बार नाम लेने से पहले जरूर आदर और भाव दे लीजिएगा, तभी कार्यक्रम आगे बढ़ाइएगा। 57 का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 57। चलिए देखते हैं 156 नंबर से, 156 नंबर से फिर देखते हैं। तत्पुरुष नहीं बेटा, देशभक्ति है ना, विपरीत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देशभक्ति है, विपरीत हो जाएंगे, इसलिए नहीं यार, तत्पुरुष ही समास सही है, देशभक्ति सही है। ये तत्पुरुष समास के लिए कष्टदायक भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन कष्ट साध्य ही हो जाए। देशभक्ति की। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? रघुपति, तो रघुपति बहुविग्रही समास का उदाहरण है।
गुरुमुखी पद में समास होगा, गुरु पद में मसास होगा। चलिए, कौन सा था? गुरुमुखी है, कौन सा हो जाएगा बेटा? गुरुमुखी में बताइएगा कौन सा हो जाएगा। बहुविग्रही समास होता है, सही तो है। अनुचित है तो अपव्ययी भाव समास था। स्त्री और पुरुष है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना क्लियर हो रहा है। यदि स्त्री और पुरुष रहे तो द्वंद्व समास समाप्त, युद्ध समाप्त हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।